हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को करड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम बारी बारी से इन सवालों को देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है 4 माइनस अंडर रूट 6 अपान 2 रूट 2 माइनस करड़ी में 3। इसको सरल करना है, यानी इसके हर को हम रेशनलाइज कर देंगे, इसका हर का हम परमेयीकरण कर देंगे तो ये सरल हो जाएगा। तो आइए हम इसके हर को परमेयीकरण करते हैं। तो हर को परमेयीकरण करने के लिए यहाँ अगर हर में 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो इसके अंश और हर में हम 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं। इसको लिखेंगे हम 4 माइनस अंडर रूट 6 अपान 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। हमने बताया कि इसके अंश और हर में 2 अंडर रूट 2 माइनस अगर है तो यहां पर हम प्लस से गुणा करेंगे, यानी 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 हर में गुणा करेंगे, यही अंश में भी हम गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करके इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो अब आइए हम आगे इसका गुणा करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम 4 का गुणा 2 अंडर रूट 2 में करेंगे, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यस, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 8 अंडर रूट 2। अब फिर इस 4 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 3। अब फिर इसके बाद हम यहाँ पर माइनस 6 है, माइनस 6 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो इसी तरीके से हम यहाँ ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 2 में जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12, 6 दूनी 12। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर होता है रूट ए बी, ये करड़ी में अंदर आकर के दोनों का गुणा हो जाता है। अब यहाँ माइनस अंडर रूट 6 है, यहाँ प्लस अंडर रूट 6 है, इनका भी जब हम गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का 18 हो जाएगा। अब आगे हम इसका बटे करेंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज यहाँ जान लें कि अगर ऐसे दिया गया है रूट ए इंटू रूट बी तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए बी, दोनों संख्याएं करड़ी के अंदर आ जाएंगी और उनका गुणा हो जाएगा। उसी से हमने इसको सरल किया है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम आगे बढ़ा करके सरल कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 8 अंडर रूट 2 8 अंडर रूट 2 फिर यहाँ पर प्लस 4 अंडर रूट 2 है, 4 अंडर रूट 3 है। अब आगे यहाँ पर माइनस 2 अंडर रूट 12 है, माइनस 2 अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। इसको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग के रूप में उसको लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस, यहाँ 18 को 9 गुणे 2, क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 गुणे 2 के रूप में लिख देंगे। अब इसको हम नीचे यहाँ इसका बटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और करड़ी में 2 है तो करड़ी हट जाएगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 माइनस, यहाँ पर ये करड़ी हट जाएगी 8 माइनस 3 हो जाएगा। अब आगे हमारा सवाल ये आगे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 8 अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख देंगे, 8 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ माइनस ध्यान देना है, यहाँ 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 पहले से ही है तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा। 4 अंडर रूट 3 यहाँ हो गया। 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2 बाहर हो जाएगा, 2 पहले से ही है तो दोनों का गुणा 4 हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3, माइनस 3 अंडर रूट 2 यहाँ हो जाएगा। 2 का नहीं निकलेगा तो यहाँ 2 लिख देंगे।
अब हम सजाती जो हैं कड़ियां उनको जोड़ लेंगे और 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारा। अब सजाती कड़ियों को अब जोड़ घटा लेंगे। 8√2 है माइनस 3√2 है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 5√2। अब यहाँ 4√3 है माइनस 4√3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे। प्लस है माइनस बराबर है तो कट जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर हमारा है 5। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा √2/1। एक परिमेय संख्या है इसलिए ये अब हमारा रेशनलाइज हो गया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि कोई भी करड़ी वाली संख्याएं अगर दी गई हैं उनको सरल करना है तो हम उनको परिमेयीकरण कर देंगे, उनके हर को परिमेयीकरण कर देंगे तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल। यहाँ पर 5 + 2√3/7 + 4√3 बराबर a + b√3 दिया गया है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको सरल करके इस रूप में लाएंगे और इसके बाद उसकी तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो a और b का मान मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके हर को हम परिमेयीकरण करेंगे। आइए परिमेयीकरण करते हैं। हम जानते हैं कि परिमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर अगर 7 + 4√3 है तो वहां पर हम अंश और हर में 7 - 4√3 से गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 + 2√3/7 + 4√3 इंटू, हमने बताया कि इसके अंश और हर में यहाँ पर 7 + 4√3 है तो 7 - 4√3। इसका हम इस चीज को हम इसका संयुग्मी कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं, तो उसी से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 7 - 4√3 से गुणा करेंगे अंश और हर में। अब इसके बाद ये दिया गया है हमारा a + b√3 इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, यानी अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ कर देंगे। अब यहाँ पर हम 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 35 आ जाएगा। बारी बारी से एक एक संख्या का गुणा करेंगे। फिर 5 × 4 = 20, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 20 करड़ी में 3 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर प्लस 2√3 है, 7 है, इसका गुणा होगा तो प्लस 14 होगा, प्लस 14 करड़ी में 3, 14 करड़ी में 3। अब यहाँ पर फिर 2 + 2 है और यहाँ -4 है, करड़ी में 3 है। तो करड़ी में 3 का जब गुणा करड़ी में 3 होगा तो करड़ी में हट जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 4 में होगा, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 यहाँ पर हो जाएगा, -24 आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, 2 का गुणा 4 के साथ होगा 8 और करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 में होगा तो ये करड़ी हट जाएगी 3, तो 8 × 3 यानी 24 हो जाएगा। अब बटे यहाँ पर हो जाएगा हमारा a + b × a - b वर्गांतर वाला सूत्र से, तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा ऋण 4√3 दिया गया है, 4√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब हमारा हो गया a + b करड़ी में 3, a + b√3। जब इसका हर रेशनलाइज हो जाएगा यानी परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा तब हम तुलना करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 35 है, 35 में से 24 जब घटाएंगे तो 11 आएगा। यहाँ 5 में से 4 गए 1 आया, 3 में से 2 गए 11 आया। यहाँ 20 -20 करड़ी में 3 है, यहाँ प्लस 14 करड़ी में 3 है, तो माइनस ज्यादा है तो यहाँ माइनस बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 6 करड़ी में 3 आ जाएगा, 14 × 6 = 20 होता है। अब यहाँ हर इसका आ जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो गया और माइनस यहाँ 4 × 4 = 16 और करड़ी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 × 3 = 48 यहाँ हो जाएगा, 16 × 3 = 48 बराबर a + b करड़ी में 3। अब अगले स्टेप में हमारा आ जाएगा 11 - 6√3। यहाँ नीचे 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर ये रेशनलाइज हो गया, इसके हर का हमने परिमेयीकरण कर दिया बराबर a + b करड़ी में 3। अब यहाँ पर हम तुलना कर लेंगे। यहाँ पर a बराबर देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे हम तुलना करने पर, ऑन कंपेरिजन, तुलना करने पर। तो आइए हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर। तो a बराबर यहाँ दिया गया है 11
और यहाँ -6 करड़ी में 3 है, यहाँ b√3 है, यानी b बराबर यहाँ पर हमारा है -6। तो यही a और b का मान होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर ऐसे समीकरण दिए गए हों तो हम इसको परिमेयीकरण करके उसका हम हल निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। इस तरीके के सवाल प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यानी करड़ी में 2 है और ये हमारा 3 का घनमूल है। यहाँ ध्यान देना है, ये ³ रूट ऑफ 3 है और ये 4th रूट ऑफ 4 है। ये 4 का चतुर्थ मूल है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इसको घातांक, ये करड़ी के रूप में है, इसको घातांक, यहाँ 2 रहता है तो इसकी घात 1/2, यहाँ पर 2 की घात 1/2 हो जाएगी। यहाँ हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या नहीं है तो 2 माना जाता है, यहाँ पर 2 इसको माना जाएगा, यानी 2 का वर्गमूल है, ये 3 का घनमूल है, 4 का चतुर्थ मूल है। अब इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, ये करड़ी के रूप में है तो 3 की घात 1/3 है। यहाँ ध्यान देना है, ये 3 का घनमूल है, 3 गुणे करड़ी में 3 नहीं है, 3 का घनमूल है। और फिर इसको भी हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 4 की घात 1/4। इसके बाद अगले स्टेप में हम 2, 3, 4 का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त जब लेंगे और इसके हर को बराबर करेंगे तो 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्त हम जानते हैं 12 होता है। अब इसके हर को बराबर 12 करेंगे तो 12 करने के लिए हम इसके अंश में हम 6 से गुणा करेंगे और हर में भी हम 6 से गुणा करेंगे। ये चीज ध्यान देना है, सॉरी ये 6 है हमारा, 6 से गुणा करेंगे तब इसका हर 12 हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसके अंश में, इसके हर में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी यहाँ 4 लिखेंगे अंश में भी और हर में भी। और उसी तरीके से यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में, तब इनके हर बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 2 की घात 6/12, 6/12 हो गया। अब उसी तरीके से 3 की घात 4/12 करेंगे, 4/12। फिर इसके बाद 4 की घात हम करेंगे 3/12, 3/12। अब इसको हम फिर लिखेंगे। एक चीज हम जानते हैं, अगर कोई संख्या है a, इसकी घात m है और इसकी भी घात n है तो गुणा हो जाता है m इंटू n से। तो अब हम इसको इस रूप में चेंज कर लेंगे, जो यहाँ लिखा गया है इसको इस रूप में करेंगे तो ये हमारा 2 की घात 6। अब यहाँ इसकी घात 1/12 लिख देंगे हम। ये चीज ध्यान देना है, इस चीज को हम इस रूप में लिखेंगे। अब यहाँ गुणा हो जाएगा इसका तो 6/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी उसी तरीके से 3 की घात 4, अब पूरे की घात 1/12 लिख देंगे हम। अब फिर यहाँ 4 की घात 3 लिख देंगे, फिर पूरे की घात 1/12 कर देंगे। अब इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 6 हमारा हो जाएगा, 2 का 6 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 हो जाएगा। यहाँ पर 64 की घात 1/12 यहाँ हो गया। अब यहाँ 3 की घात 4 करेंगे, 3 तिहाई 9, त्रिक 27, तिहाई 81, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 की घात 1/12 यहाँ लिख देंगे हम। अब यहाँ पर 4 की घात 3 लिखा गया है तो 4 चौके 16, चौके 64 यहाँ हो जाएगा, 64 की घात 1/12। अब ये चीज घातांक के रूप में लिखा गया। अब इसको हम करड़ी के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ 64 का 12वां मूल इसको लिख देंगे, 64 का 12th रूट ऑफ 64। अब यहाँ 81 का भी 12वां मूल यहाँ लिख देंगे हम, 12th रूट ऑफ 81। और यहाँ 64, यहाँ 64 का भी हम 12वां मूल लिख देंगे। अब यहाँ जब ये मूल बराबर हैं तो करड़ी के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह संख्या सबसे बड़ी, यहाँ पर देख रहे हैं 81 सबसे बड़ी संख्या है, यानी 81 को हमने 3 करड़ी में 3 के रूप को हम इस रूप में लिखे हैं, अर्थात ³√3 सबसे बड़ी संख्या होगी। अतः यहाँ हम लिख देंगे अतः ³√3 यानी ये 3 का जो घनमूल है यही सबसे बड़ी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस तरीके से हम इसको छांट लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या है। अब अगर इसको आरोही और अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना है तो उसको भी हम कर लेंगे। सबसे बड़ी ये है, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों संख्याएं बराबर है।
जब दोनों बराबर हैं तो ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होंगी, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को संक्षेप में करड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।